हेलो स्टूडेंट्स, एम फॉर ए प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने थे। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। आज इस चैप्टर के हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के भी क्वेश्चन होंगे, लीनियर पेयर के भी हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ऑल ओवर सारा चैप्टर ही इसके अंदर कवर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। लेक्चर 3 है, 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। एक हमारे आदर्श तिवारी जी हैं, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो पर। ठीक है, कमेंट है, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, मुझे सिर्फ ये चैप्टर आपसे ही समझ आया। तो इस प्रकार के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आदर्श तिवारी का। नेक्स्ट चलिए देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानना है। पहला सवाल है, व्हाट इज द फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। अगर किसी ने लेक्चर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो मैं एक बार आपको बता दूं, वो एंगल्स जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे आपके पास 20 डिग्री और 70 डिग्री, ये दो ऐसे एंगल है जिनका सम 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके अंदर 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना हो, ठीक, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है, आप 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 55 कर लें। ठीक है, तो कितना हो गया है, 35 डिग्री। क्लियर, 90 माइनस 55 करा लेंगे, 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, अब तो मैं ऐसे ही आंसर लिख देता हूं। 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 16 कर दो। 90 माइनस 16 करोगे तो कितना होगा, 74 डिग्री। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 90 कर दो, 0 डिग्री। 2/3 ऑफ राइट एंगल। देखिए ये बात ध्यान से समझने की है कि जो एंगल मुझे दिया है, जो एंगल दिया है वो कितना है, 2/3 ऑफ राइट एंगल, यानी जिस एंगल की ये बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, वो 90 डिग्री का 2/3 है। तो 2/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या हम लिखेंगे, इसका आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना, 90 माइनस 60 कर दें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर आप सभी देख रहे हैं वीडियो तो बहुत अच्छे से मैं जो पूछूं साथ साथ बोलते चलना। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 80 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया 70, वेरी गुड। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर मैं पूछता हूं 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, तो 85 डिग्री। अगर मैं पूछता हूं 2 साइड 1/2, 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना, आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहे पॉइंटों में लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा 87.5 डिग्री। क्लियर, चलो फिर ये कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया। दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके सप्लीमेंट निकालने हैं। सप्लीमेंट एंगल क्या है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, जैसे कि एक 10 डिग्री तो दूसरा 170, तो दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ठीक है, 30 का सप्लीमेंट क्या हो गया, 150। 30 डिग्री का सप्लीमेंट निकालोगे तो 150 हो गया, क्योंकि इनका सम 180 है। 20 का सप्लीमेंट निकालोगे तो 160। ठीक है, तो क्वेश्चन है 42 डिग्री का सप्लीमेंट, तो 180 में से आप 42 घटा लो, 180 माइनस 42 कर लो, तो कितना हो गया, 138। ठीक, 90 डिग्री का सप्लीमेंट, तो 180 माइनस 90 आ जाएगा। 124 डिग्री का सप्लीमेंट, तो 180 में से 124 घटा दो, तो कितना हो गया, 56 डिग्री। 5/3 ऑफ राइट एंगल। अब इस फोर्थ पार्ट में एंगल समझो क्या है, 5/3 ऑफ राइट एंगल। 5/3 ऑफ राइट एंगल अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। इसका सप्लीमेंट चाहिए, तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर, चारों समझ में आ गए, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है।
तो लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जिस एंगल की मुझे आवश्यकता है, जो मुझे फाइंड करना है, वो रिक्वायर्ड एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, या एक्स मान लो अगर आप थीटा से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे थीटा एक सिंबल है जो एंगल को यूज करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स ले सकते हो। जो रिक्वायर्ड एंगल है वो एक्स मान लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ गया, 90 माइनस एक्स, ठीक है। अगर एक्स कोई एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया, 90 माइनस एक्स आ गया। पूछा है एक ऐसा एंगल बताओ जो 36 डिग्री ज्यादा हो, विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है, एक ऐसा एंगल फाइंड करके बताना है। तो ये एंगल हमने लेट करा एक्स, ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्स की वैल्यू है वो ज्यादा चाहिए 90 माइनस एक्स से 36, यानी ये कम होना चाहिए ये वैल्यू। एक्स को इस एंगल से 36 डिग्री ज्यादा रखना है, तो बराबर कब होंगे, जब मैं इसमें 36 जोड़ दूंगा। भाई एक बात समझो, ये एक्स माना कि जो एंगल मुझे फाइंड करना है वो एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा हो, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 36 जोड़कर उस एंगल के बराबर आ जाए, तभी तो ये 36 ज्यादा होगा, कि भाई ये इतना कम था, इसमें 36 जोड़ने के बाद एक्स के इक्वल हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं, एक्स इधर आ जाएगा, 90 प्लस 36, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 126। एक्स की वैल्यू आ गई 63 डिग्री, क्या आ गई एक्स की वैल्यू 63 डिग्री। अब जरा चेक करो, अगर कोई एंगल 63 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, अगर कोई एंगल जो है वो 63 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 कितना होगा, 90 माइनस 63 होगा 27 डिग्री। तो क्या अगर मैं 63 माइनस 27 करवाऊं, 63 माइनस 27, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, और 5 2 ये 36 आता है। यानी ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है। अब जब बात इक्वेशन बनाने की चल रही थी, तो अगर मुझे इक्वेशन बनाने का मतलब है इक्वल रखना है, तो इक्वल रखना है तो इधर 36 जोड़ना पड़ेगा। यही काम मैंने यहाँ करा है कि उस एंगल को हमने x मान लिया, ये x था, उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने 90 माइनस एक्स मान लिया, और ये एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस 36, जब मैं इक्वल लगा पा रहा हूँ बीच में, जैसे यहाँ मैं लगा रहा हूँ। क्लियर, ऐसे इक्वेशन बनती है। अभी तो आंसर देखने के बाद आपको इक्वेशन बनानी इजी लग रही है कि भाई 63 इज इक्वल टू 27 प्लस 36, हाँ भाई ये तो ठीक है। ऐसे ही तो ये बात बनी कि एक एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 से ज्यादा हो, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 36 जोड़ोगे तो बराबर हो जाना चाहिए। चलो, उम्मीद करूंगा आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये नहीं आया, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे बात समझ में आनी हो जाएगी। एक काम करना, वीडियो यहीं रोक लो और पहले इस क्वेश्चन को खुद करके देखो और कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री ज्यादा हो। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल, तो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो हमने लेट कर लिया x डिग्री। इसका सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, तो वो हो गया 180 माइनस एक्स। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ये एंगल 30 डिग्री कम होना चाहिए सप्लीमेंट से, तो ये एंगल सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम, यानी सप्लीमेंट में से जब मैं 30 घटाऊं तो इसके बराबर आए, सप्लीमेंट में से 30 घटाऊं तो इसके बराबर आए। x इधर ले आओ, 2x, 180 माइनस 30 हो गया 150। x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हमारा आंसर है। एक बार चेक करो, ये बताओ अगर एंगल 75 है तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, तो इसका सप्लीमेंट होगा 105 डिग्री। क्या ये अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है, 105 में से 30 घटाओगे तो 75 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है, तो बन गई बात, ये तो बनानी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना हो। तो लेट कर लो कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, x, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी,
इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स। ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा होना चाहिए, 4 गुना चाहिए। तो ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 गुने के बराबर हो। इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल रख दो। क्या होगा यहां से 360 माइनस 4x, 4x इधर आ जाएगा तो 4x हो गया ऐड, ये आ गया 5x, x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। ठीक है, अब एंगल है 72 डिग्री, चेक करो क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट कितना, 72 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 90 माइनस 72 कर दो, कितना हो गया 18 डिग्री। क्या 18 4 जा 72 होते हैं? क्या ये जो एंगल है क्या ये अपने सप्लीमेंट के 4 गुने के बराबर है? बिल्कुल है। क्लियर? नेक्स्ट। अरे समझ आ रहा है, कमेंट करके बताते रहना, और अगर कमेंट कर ही रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है। एक ऐसा एंगल बताना है जो 5 गुना है किसका, सप्लीमेंट का। तो लेट क्या करोगे, द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, एंगल हमने लेट कर लिया एक्स, सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल लिख दो, वो होगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक ऐसा एंगल है जो 5 गुना है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी इसके सप्लीमेंट्री का 5 गुना कर दूं और मैं इस एंगल के इक्वल रख दूं, जैसा क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्स कोई ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 900 माइनस 5x, 5x इधर ले आओ तो x प्लस 5x हो गया, 6x इक्वल्स टू 900, x की वैल्यू आ गई 900 बाय 6। 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ऐसा एंगल है, 150 डिग्री ऐसा एंगल है कि अगर मैं इसका सप्लीमेंट निकालूं तो आएगा 30 और ये अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है। आंसर तो आप चेक कर सकते हो, आंसर 150 डिग्री आया, अब उसका सप्लीमेंट 30 आया। क्वेश्चन में क्या रखा था कि जी वो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना होना चाहिए, तो वो अपने सप्लीमेंट का 5 गुना है। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल फाइंड करो जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना हो। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, हमने एंगल को x मान लिया। अब इसका सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। क्या रखा है, एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 नहीं, हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, जिसका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना हो। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या बोल सकता हूं कि जी सप्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर 4 गुना करते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सप्लीमेंट के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, तो क्या बन गई इक्वेशन, 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 4x, माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा ये 180 ले जाके माइनस करा दोगे, 360 माइनस 180 तो ये हो गया 3x, ये 180 आ गया, x की वैल्यू आ गई 60। यानी 60 डिग्री ऐसा एंगल है, 60 डिग्री ऐसा एंगल है कि अगर मैं इसका सप्लीमेंट निकालता हूं तो वो आएगा 120, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो वो आएगा 30, और इसका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। 60 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। हिलाइट करने का तरीका ये आपके सामने है कि एंगल x है, सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स मान लो, कॉम्प्लीमेंट को 90 माइनस एक्स मान लो। क्वेश्चन में क्या रखा है कि कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना करने के बाद सप्लीमेंट के बराबर होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना करने के बाद सप्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। सिंपल, सो सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक और इसी के प्रकार का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लैंग्वेज वगैरह आप लिख लेना। भाई सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट जो है वो 1/3 होना चाहिए किसके, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1/3 होना चाहिए सप्लीमेंट के। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज, जिसका कॉम्प्लीमेंट 1/3 हो सप्लीमेंट के।
3 इधर ले आओ, 270 माइनस 3x, ये 180 माइनस एक्स, 3x उधर भेज देंगे वो प्लस का हो जाएगा, 180 माइनस कराओगे तो 270 माइनस 180 90 हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू आ गई 45। 45 डिग्री ऐसा एंगल है, 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट क्या आने वाला है 135, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है खुद 45। तो अगर हम सप्लीमेंट का 1/3 कराते हैं, अगर 135 को 3 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी वो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इस एंगल का सप्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/3 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक, अगले टाइप पे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्वेश्चंस जो लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल पर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, साथ साथ बने रहें लास्ट तक, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, कैसा एंगल फाइंड करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है, और फिर एओसी और बीओडी बताना है। भाई एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चों 180 डिग्री? एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन पे आने वाले तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 3 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो सबका सम क्या होगा 180। तो अगर हम तीनों को ऐड कर लें, एओसी का मतलब 3x माइनस 7, सीओडी का मतलब 55 डिग्री, और बीओडी का मतलब x प्लस 2 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस एक्स तो हो गया बच्चों 4x, 55 प्लस 20 75, माइनस 7 करा लो, माइनस 7 कराओगे 75 माइनस 7 तो ये हो जाएगा आपका 68, 68 उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 68। क्या इतनी बात समझ में आई? 55 प्लस 20 75, और 7 माइनस करा लिया 68, 68 उधर जाके माइनस हो गया। 180 माइनस 68 अगर मैं करूंगा तो 112 112 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री में से अगर 68 डिग्री माइनस कर दोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112/4, 4 2 8, 3 2 4 8 32, x आ जाएगा 28 डिग्री। एक आंसर हमारा यहाँ आ गया। x की एक तो वैल्यू पूछ रहा था, तो 28 डिग्री x की वैल्यू है। फिर पूछा गया AOC एंगल कितना होगा, तो AOC एंगल होगा 3 इंटू 28 माइनस 7, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 हो गया 77 डिग्री। ठीक है, और पूछा क्या गया है बीओडी एंगल। अब बीओडी एंगल कितना है x प्लस 20, x है 28 प्लस 20, तो ये एंगल हो जाएगा 48 डिग्री, 28 प्लस 20 डिग्री 48 डिग्री हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के जैसा ही ये क्वेश्चन ये है। इसका आंसर, ये आपका होमवर्क समझ लो, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, x की वैल्यू क्या होगी यही बता देना है बस। एओसी सीओडी बीओडी एंगल आप खुद निकाल लोगे, तीनों का सम 180 डिग्री रखना है, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन द फिगर द टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, दो लाइनें हैं, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। BOC एंगल 125 डिग्री का है, ये वाला एंगल 125 डिग्री का है। तो बताना है x और y और z की वैल्यू क्या होगी। देखो इसके वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस एंगल के ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये 125 का है तो ये भी 125 डिग्री का होगा। ठीक है, x और z ये भी वर्टिकल अपोजिट है। अब x और z की वैल्यू कैसे निकलनी है? x और z की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना है,
तो मैं एक आंसर तो मैं लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू 125 डिग्री, रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। दूसरा एंगल x प्लस 125, x और 125 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री होना है, तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125, तो ये हो गया 120 माइनस 60, 55 डिग्री। ठीक है, x एंगल कितना हो गया 55 डिग्री। x 55 है तो x और z बराबर है, फिर से वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 55 डिग्री। z भी आ गया, y भी आ गया और x भी, तीनों एंगल निकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये दिया है 125 तो सामने वाला भी 125 हो गया, इन दोनों का सम 180 रखना है तो 55 55 तो z भी 55। क्लियर। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बहुत हार्ड नहीं बनते, तो आपको सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन करा दिए। अब बात चलते हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, दो लाइंस जो कभी नहीं इंटरसेक्ट होंगी एक ही प्लेन में रहने के बाद भी, वो कहलाएंगी पैरेलल लाइन। इनको काट के जाने वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल टोटल 8 एंगल यहाँ फॉर्म कर देगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 के अंदर अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो 4 और 6 एंगल है को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री। 3 और 5 भी को इंटीरियर, इनका सम भी 180 डिग्री। एंगल 3 वाला 6 वाले के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 4 वाला 5 वाले के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल। 1 वाला 8 वाले के इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 2 वाला 7 वाले के इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद बचती है बात कोरस्पॉन्डिंग, 1 वाला 5 वाले के कोरस्पॉन्डिंग, 2 वाला 6 वाले के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये सब बात अगर बेसिक सी आप सभी को पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? इस फिगर के अंदर ABCD के पैरेलल है। इस फिगर के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो AB लाइन बन रही है, ये AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है। ठीक है। BC लाइन, ये जो BC लाइन बन रही है, BC लाइन किसके पैरेलल है? ED लाइन के, इस वाली लाइन के पैरेलल है। बोलते हैं अगर ये एंगल x डिग्री है और ये 75, x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और क्या ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं? और अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो x प्लस 75 को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों का सम 180 डिग्री, तो x एंगल 105 डिग्री आ गया। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट, फिर ये दोनों एंगल को इंटीरियर, तो इनका सम 105 डिग्री, x की वैल्यू 105 डिग्री आ गया आंसर। लेकिन आंसर जो है लिख के दिखाना है प्रॉपर। कैसे लिख के दिखाना प्रॉपर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लिखना सबसे पहले गिवन, क्या बात गिवन है, जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर सब कुछ लिख दो। ABCD के पैरेलल गिवन है, BCED के पैरेलल गिवन है, और फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है वो भी लिख दो, एंगल x फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करो, फिर बताओ एंगल ABC इक्वल है एंगल BCD के, क्यों इक्वल है वो भी बताओ, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, यानी यहां से मैं कह सकता हूं एंगल BCD की वैल्यू आ गई x के बराबर। अब एंगल BCD प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्यों है 180 के बराबर? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर है तो इन सबका दोनों का सम 180 है, BCD x हो गया, CDE हो गया 75, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। तो प्रॉपर सॉल्यूशन है आपका ये। अगर एग्जाम में आया MCQ तो आपको ऐसे ही कर देना जैसे मैंने अभी करके दिखाया कि ये x है तो ये x हो गया, इनका सम 180, x की वैल्यू निकल गई। पर अगर आया सब्जेक्टिव सवाल तो पूरा दिखाना होगा, गिवन टू प्रूफ या फाइंड जो भी है, डायग्राम बना के प्रॉपर यहाँ लिख के सारी चीजें। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, गिवन लिख देना आप, ABCD के पैरेलल है और ये EF के पैरेलल है ना। आप लैंग्वेज लिख के कर लेना, मेरा काम सिर्फ समझाने का अब रहता है। ये एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 70 है, ये x फाइंड करना है और ये 130 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये पूरा एंगल भी 70 डिग्री होगा? ये पूरा एंगल भी क्या होगा? 70 डिग्री। भाई क्यों नहीं कह सकता, ये सोचो ना तुम, ये दोनों, ये पूरा एंगल यानी इस पूरे एंगल के बराबर।
ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है, जेड जेड याद है, जेड जेड बन रहा है, तो ये पूरा बराबर होगा ये पूरा इसके, ठीक है। दूसरा ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री। भाई ये दो पैरेलल लाइन है, ई सी ट्रांसवर्सल बन रही है, ये 130 है, ये फाइंड करना है। तो एंगल कितना आ गया, ये एंगल बच्चों आ गया कितना 50, दोनों का सम 180 के बराबर रख लो, तो एंगल 50 आ गया, ठीक है। अब ये 50 आ गया, ये 70 है, तो ये बचा हुआ एंगल 20 डिग्री हो गया। ये 70 था तो ऑल्टरनेट से पूरा 70 हो गया, ये 130 है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये 50 आ गया, पूरा 70 है, इतना 50 है, तो x घटा दो। नहीं आया, अरे यार देखो जरा दोबारा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। ये दिया है 70 डिग्री, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये बना, ये पूरा हो गया 70 डिग्री का, ये बना है 130 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कोइंटर एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कोइंटर एंगल। ये 130 है तो ये कितना होगा, 180 में से घटा दो, ये 50 आ गया। अब इसकी वैल्यू 70 है, इस हरे वाले की एंगल 50 है, तो एंगल x जो है वो 70 माइनस 50 होगा, 20 डिग्री आ जाएगा। प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दोगे आप, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 70। फिर एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, 180 डिग्री दोनों का सम प्लस करोगे, कोइंटर एंगल, एक 130 है, दूसरा निकल जाएगा 50। फिर लिखोगे एंगल x इक्वल्स टू बी सी डी माइनस ई सी डी, तो बी सी डी में से ई सी डी घटा दो, तो 70 माइनस 50 20 डिग्री आंसर, कर लोगे लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी पैरेलल दिए तीनों डायग्राम के अंदर, x की वैल्यू निकालनी है हर एक केस के अंदर, तो ध्यान देना जरा, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो एक सिंपल सा काम है कि आप E से पास होती हुई एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो, और ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो जो AB और CD दोनों के पैरेलल हो, AB और CD दोनों के पैरेलल हो। अब अगर ये कंस्ट्रक्शन कर ली, लिख दोगे लैंग्वेज में, कंस्ट्रक्ट XY पासिंग थ्रू E पैरेलल टू AB एंड CD, क्योंकि AB CD आपस में पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के एक पैरेलल लाइन बनाओगे तो वो पैरेलल हो जाएंगी तीनों, ठीक है। अब ये एंगल 65 है, तो ऑल्टरनेट एंगल से इतना एंगल 65 डिग्री होगा, अगर ये 65 है तो ऑल्टरनेट से 65 डिग्री होगा, ठीक है। भाई ये बन रहा है ऐसे, ऑल्टरनेट तो यार पहचान ही रहे होगे, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप 6.1 6.2 वाले वीडियो देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये 35 डिग्री है, इसका ऑल्टरनेट ये 35 डिग्री हो गया, तो ये 65 है, ये 35 है, 35 और ये 65, तो पूरा जो x है, पूरा जो एंगल x है वो इन दोनों का सम होगा, 65 प्लस 35, तो कितना लिख दूंगा मैं पूरा, ये हो गया 100 डिग्री पूरा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। नेक्स्ट, यहां से एक लाइन पास करा लो, ये पूरा एंगल चाहिए, बिल्कुल निकल जाएगा। पहले इधर ध्यान दोगे तो ये अगर 25 डिग्री है तो ऑल्टरनेट से ये भी 25 डिग्री आ रहा है, ये 25 डिग्री है तो ऑल्टरनेट से ये भी 25 डिग्री। ये एंगल 55 डिग्री है तो ऑल्टरनेट से ये भी 55 डिग्री आएगा, तो ये एंगल इसका ऑल्टरनेट है। पूरा कितना हो गया, 80 डिग्री। पूरा एंगल अगर यहां से यहां तक मेजर करा जाए, अगर ये पूरा एंगल मेजर करा जाए तो 80 डिग्री हो गया। बचा हुआ निकालना है रिफ्लेक्स, एंगल x जो है वो रिफ्लेक्स है एंगल BOD का, यानी 360 माइनस एंगल BOD, और BOD हमने निकाल दिया, अभी कितना आ रहा है 360 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा 280 डिग्री का। 25 ये हो गया, 55 ये हो गया, ऑल्टरनेट से 25 प्लस 55 करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 80 आएगी, तो 80 ये है, तो बचा हुआ जो बच गया वो कितना है 280। नेक्स्ट, यहां से एक लाइन, तीनों क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट में है कि लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है ई पॉइंट से, वो भी इनके पैरेलल। अगर ये 124 डिग्री है तो ये कितने डिग्री हो गया, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो 124 प्लस x, मतलब x क्या है, इसे कुछ वैल्यू मान लें अगर, इक्वल्स टू 180, तो x मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, जो ये वाला हमने बनाया है, तो इस एंगल की वैल्यू होगी
56 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 124 प्लस 56 करोगे, 124 प्लस 56 करोगे जब भी 180 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों एंगल भी दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी तो क्या है, को इंटीरियर है, इनका सम भी 180 होना चाहिए। तो 116 में कितना जोड़ू कि 180 आ जाए, 116 डिग्री का, 116 डिग्री का ये एंगल है, 116 डिग्री में कितना ऐड करूं कि 180 डिग्री आए, तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल x कितना हो गया, 64 प्लस 56, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके बताएं, मैं चाहे इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, इन सबका रिटर्न में सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको पूरा, लेकिन तभी अगर आप कमेंट करोगे तो, वो भी काफी सारे बच्चे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल, देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। इस फिगर के अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज कट गई है, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सभी एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा ट्राइंगल के। ट्राइंगल के सभी एंगल का अगर सम निकालेंगे, अगर ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बन रहे हैं तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यह है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर बात इसकी प्रूफ की करें तो प्रूफ भी बहुत हार्ड नहीं है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये y है तो ये भी y होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये x है तो ये भी x होगा ऑल्टरनेट एंगल, और क्योंकि x y z सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, एक्सटीरियर एंगल। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को आगे बढ़ा लिया जाए, अगर इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को हम आगे एक्सटेंड कर लें, ठीक है, ये साइड है मैंने आगे एक्सटेंड कर दी, ठीक, कोई सी भी एक, जो मेरी इच्छा, तो जो मैं साइड आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये बाहर जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसके साथ वाले को छोड़ दो तो बाकी दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मान के चलो मैं इस एंगल को बोलता हूं कि एंगल जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड एंगल एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को अगर बढ़ा लिया जाए, जरूरी नहीं है ये वाली बढ़ानी है, मान लो ये ट्राइंगल था, आपकी इच्छा है, तुम चाहो तो ये वाली साइड बढ़ा लो, आगे ये वाली बढ़ा लो, ये जो एंगल यहाँ बनेगा बाहर, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। जो एंगल एक्सटीरियर में बन रहा है वो इनके, इसको साथ वाले के छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के बराबर है। कैसे कह सकते हो भाई ऐसा क्यों है, सपोज करो ये एंगल होता आपका P मान लो, तो P X और Y तीनों तो एक ही ट्राइंगल के एंगल हो गए, तीनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए। P और Z का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं P X Y बराबर है किसके, P प्लस Z के, तो P से P कट गया, X प्लस वाई जेड के इक्वल, X प्लस वाई जेड के इक्वल आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ है। ठीक है, चलो अब इन्हीं की मदद से क्वेश्चन करना है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थोड़ा हेल्प लोगे तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा कि इस साइड को आगे बढ़ा लो। ठीक है, क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, एक तो गिवन लिख लो, क्या बात गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो प्रूफ क्या करना है या फाइंड करना है एक्स, फाइंड करना है एक्स। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है एक्सटेंड EC such that it intersect BA at, कुछ नाम लिख दो, ABCDEF लिख दो कि भाई A से F पे इंटरसेक्ट कर दे, EC को आगे बढ़ा लो ताकि A से F पे इंटरसेक्ट कर दे। अब सॉल्यूशन देखो कितना इजी होना है, करना ही क्या है, ये 130 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी तो 130 होगा। ठीक है, मान लो बी पॉइंट में थोड़ा ऊपर मेंशन कर दूं कि बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट एफ हो गया,
ये पॉइंट ए हो गया। तो एंगल बी एफ सी एंगल बराबर है डी सी ई के, डी सी ई के, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बी एफ सी एंगल निकालना, बी एफ सी हो गया 130 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डी सी ई की वैल्यू तो दी हुई थी। अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, कौन से? ए ई एफ ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए ई एफ पे आ जाओ अगर, ठीक है। तो ए ई एफ ट्राइंगल के अंदर ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बी एफ सी एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का, क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड ही तो है जो आगे बढ़ रही है, ये वाली मान लो, इस ट्राइंगल की साइड ही तो है जो आगे बढ़ रही है। तो ये एंगल अगर 130 है तो इसके साथ के को छोड़ दो, यानी इस वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो बच गए, कौन कौन से दो बच गए? एफ ए ई और दूसरा एंगल ए ई एफ, एफ ए ई ये वाला और ए ई एफ ये वाला। ये बाहर का एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, ये बाहर का एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर बाहर का एंगल 130 डिग्री है और एफ ए ई एंगल x डिग्री है और ए ई एफ 20 डिग्री है, तो x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। आया नहीं आया? नहीं आया? देखो जरा एक बार दोबारा, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, मैं रफ कर रहा हूं सारा कुछ, ये डायग्राम दिया था, ये 130 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये निकालना है, ये 130 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये फाइंड करना है। इस एक लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं और मैं ये कहूं कि जहां ये कटती है उस पॉइंट को F नाम दे दूं, ये पॉइंट B है, तो ये जो एंगल बन रहा है BFC, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर इस ट्राइंगल को गौर से देखा जाए, AEB ट्राइंगल को गौर से देखा जाए, तो ये जो AB लाइन है ये आगे बढ़ रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर होना चाहिए, तो ये 130 डिग्री x प्लस 20 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 130 जो है x प्लस 20 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, 130 इज इक्वल्स टू x प्लस 20, देन x की वैल्यू क्या होगी? 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, यहां भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जरा मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। क्या ये 75 डिग्री का एंगल दिख रहा है? 75 डिग्री का एंगल ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसके अंदर। क्या ये 75 डिग्री का एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि y प्लस 25 इक्वल होना चाहिए 75 के। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्री। एक आंसर आ गया एकदम, पर प्रॉपर लिख के दिखा देना, यहाँ कुछ नाम लिख देना, मान लो इसका नाम x लिख दो, तो x ई बी इक्वल टू ई एफ क्यू, ये 75 ई एफ क्यू की जगह लिख दोगे y प्लस 25, तो y की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। दूसरा काम x और निकालना है, ठीक है। x डिग्री का एंगल कैसे फाइंड करोगे? ये 75 है, ये 75 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना? क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 75 प्लस 20 कितना? 75 प्लस 20 95 हो गया। अब 180 में से 95 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 85 डिग्री। ये एंगल 85 है, ये 85 है, ये 25 है, तीनों का सम 180 होना चाहिए। x प्लस 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 110, 180 माइनस 110, तो आंसर आ गई x की वैल्यू 70 डिग्री। क्लियर? दोबारा समझ लो एक बार, ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर, तो 75 जो है वो 25 प्लस y के बराबर रख दिया, तो y आ गया 50 डिग्री, ठीक है। दूसरा, इन तीनों का सम 180 रखना था, एक 75 दिया है, एक 20 दिया है, एक 85 आ जाएगा, तीनों का सम 180 रख देना। उसके बाद ये इन तीनों का सम 180, क्योंकि एक ही एंगल के ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल के एंगल है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो जरा एक क्वेश्चन, ये x निकालना है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी। अगर गौर दोगे तो ये एंगल 75 है, बताओ अगर ये एंगल 75 है तो ये कितना होना चाहिए?
बोलो बोलो, ये 75 है तो ये कितना होना चाहिए भाई? क्या ये को इंटीरियर है? कैसे हैं? को इंटीरियर, को इंटीरियर है तो इन दोनों का सम क्या कर दोगे? इन दोनों का सम आना चाहिए 180, और 180 सम आएगा तो एक 75 है तो दूसरे को 105 डिग्री का होना पड़ेगा। को इंटीरियर एंगल है, एक 75 तो दूसरे को 105 होना, ठीक है। अब ये 105 डिग्री है तो ये क्या हो गया इसका, या तो वो ले लो वर्टिकल अपोजिट एंगल, फिर तीनों का सम 180 रख देना। नहीं तो एक और आसान काम है। क्या आसान काम है कि भाई ये ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर तो नहीं बन रहा, वर्टिकल अपोजिट ले लो। चलो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, ठीक है 105 डिग्री। या तो एक्सटीरियर फिर निकालना पड़ेगा, ऐसे कर लेना। 105 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो x प्लस 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री, 45 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? लिखना है लैंग्वेज में पूरा। कैसे लिखना है? एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी ए इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में कोई इंटीरियर एंगल, एक की वैल्यू 75, दूसरे की आ जाएगी 105। फिर लिखोगे एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एफ सी ई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, फिर ये भी 105। फिर इन तीनों का सम दिखाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर आए प्रॉपर लिख के आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन प्रूफ वाला आ गया। इस फिगर के अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, बी ए ई एंगल, ये वाला एंगल बी ए ई एंगल, ये एंगल ई सी डी ये वाला एंगल, इस एंगल बी ए ई में से ई सी डी घटाऊंगा तो ए ई सी के बराबर आएगा। ये प्रूफ करनी है बात मुझे। तो अगर ये बात प्रूफ करनी है तो इस लाइन को आगे बढ़ा लें। ऐसा सा डायग्राम अभी थोड़ा देर पहले आपको करवाया है। मान लो ये इसको ए बी सी डी ई एफ, मान लो इसको एफ पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन मुझे करनी है। गिवन में क्या लिख दूं? गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बस डायग्राम गिवन है। बाकी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है या पहले टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी को इक्वल दिखाना है ए ई सी एंगल के। बी ए ई माइनस ई सी डी माइनस ई सी डी, ये वाला एंगल, इसको इक्वल दिखाना है ए ई सी एंगल के। कैसे इक्वल दिखा सकते हो? ए बी सी डी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन क्या करने की बोला मैंने आपसे? ई ए को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड ई ए कहां तक? अप टू एफ तक, या एक्सटेंड ई ए सच दैट, इस हिसाब से ई ए को एक्सटेंड करो, इट बाइसेक्ट या इट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, कि भाई ये सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर दे, सी डी को एफ पे ये इंटरसेक्ट कर दे, इस हिसाब से इसे एक्सटेंड करना है, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा? क्या मैं ये बोल पाऊंगा कि जी एंगल बी ए ई एंगल एंगल डी एफ ई एंगल के इक्वल है? क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे कैसे? ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक। क्या रीजन लगाओगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगर ये एंगल आ गया इसके बराबर, ठीक, एक बात मेरे पास आ गई। क्या ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? एफ ई सी ट्रायंगल की। एफ ई सी ट्रायंगल के अंदर डी एफ ई जो एंगल है, क्या वो इक्वल होगा ए ई सी? ए ई सी ये वाला एंगल हो गया, ए ई सी लिख दो या एफ ई सी लिख दो, प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी लिख दो या ई सी एफ लिख दो, एक ही बात है। पर ई सी डी क्वेश्चन के अंदर यूज करा गया, तो वही यूज कर लेते हैं। क्या इस ट्रायंगल के अंदर ही होगा? क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसा है तो डी एफ ई एंगल को लिख दोगे बी ए ई, और ई सी डी को ले आओ इधर माइनस में, तो ई सी डी आ गया माइनस में, इक्वल्स टू हो गया ए ई सी के। और ऐसा होते ही बात हो गई प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था।
कितने आराम से प्रूफ हो गया। इस एंगल को तो इसके बराबर दिखा दिया, ठीक है, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, और बस करना क्या था, बी ए ई यहीं रखना था, बी ए ये तो यहीं रखना था, बी ए ई माइनस ई सी डी माइनस में ले जाओ, इक्वल टू ये एंगल आ जाएगा। मुश्किल कहाँ है, प्रूफ नहीं है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये प्रूफ का क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, प्रूफ करना है पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ये पी है तो इसका सम, दोनों का सम 180 होगा, कोई इंटीरियर, तो ये एंगल 180 माइनस पी आ जाएगा। लैंग्वेज में लिख के करना है पूरा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस पी। ये आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा ऑल्टरनेट, ये आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा ऑल्टरनेट से। अब Q एंगल जो है वो दो एंगलों से मिलकर बना है, Q एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, एक 180 माइनस पी आ रहा है प्लस एंगल आर आ रहा है, तो P भी इधर ले आओ, R भी इधर ले आओ, P इधर आके प्लस का हो गया, Q ऑलरेडी प्लस का था, R माइनस का, इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ, तो प्रूफ मेरे बोलने में बड़ा इजी लग गया, लेकिन लैंग्वेज में जब आप पूरा लिखोगे तो काफी अच्छा खासा प्रूफ पढ़ने वाला है। फिर बोल रहा हूं एक बार, ये वाला एंगल, चलो मैं कलर कर देता हूं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, को इंटीरियर, तो वो P दिया था क्वेश्चन में, तो ये 180 माइनस पी, क्योंकि दोनों का सम 180 रखोगे, एक P है एक पता नहीं, इज इक्वल टू 180 सम में, तो ये जो एंगल पता नहीं था वो 180 माइनस पी हो गया। अब 180 माइनस पी ये है, R हो गया ऑल्टरनेट, R हो गया ऑल्टरनेट एंगल, तो ये जो Q एंगल पूरा बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, Q एंगल, ये जो Q एंगल पूरा बन रहा है, ओहो, ये Q एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल 180 माइनस पी और प्लस R, तो ये बोल दिया, बोलते ही प्रूफ हो गई बात। पर आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर वैसे ही प्रूफ करने का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो है ही, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, मैं गिवन लिख देता हूं क्या क्या बात है, गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी की, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है इन दोनों को, ई जी एफ जी बाइसेक्टर है, ये बात भी गिवन है, ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर, किसके बाइसेक्टर हैं, ऑफ बी ई एफ एंड ई एफ डी रेस्पेक्टिवली, ई एफ डी रेस्पेक्टिवली, यानी ये जो ई जी है ये इन दो एंगल को बराबर बराबर तोड़ रहा है, ऐसे ही ये जो जी एफ है ये भी इन दो एंगल को बराबर बराबर तोड़ रही है, ठीक। प्रूफ करना है ई जी एफ को 90 डिग्री, तो प्रूफ करना है कि जी एंगल ई जी एफ जो है अपना वो 90 डिग्री का है, ई जी एफ एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री करना है। कैसे प्रूफ होगा भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बी ई जी बराबर है एंगल एफ ई जी के, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि बिकॉज लिख दो, बिकॉज ई जी इज बाइसेक्टर, ई जी बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सेम ऐसे ही एंगल जी एफ ई एंगल, इसको क्या मैं जी एफ डी के बराबर बोल सकता हूं, क्योंकि जी एफ इज बाइसेक्टर, ठीक है। पूरे एंगल अगर देखे जाए, ये पूरा एंगल अगर देखा जाए इस पूरे एंगल के साथ तो कैसा बन रहा है, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन गिवन है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के साथ कैसा बन रहा है, को इंटीरियर एंगल, एंगल बी ई एफ जो है वो प्लस एंगल ई एफ डी, ये दोनों एंगलों का सम कितना आना है, 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि को इंटीरियर है, और अगर ये दो एंगल को इंटीरियर बन गए तो बी ई एफ, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या तुम बी ई एफ एंगल को तोड़ के लिख सकते हो बी ई जी प्लस जी ई एफ, या एफ ई जी बोल दो, और ई एफ डी एंगल, ई एफ डी, इस पूरे एंगल को क्या तुम इन दोनों में तोड़ सकते हो, ई एफ डी एंगल को बोल सकते हो ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ डी, दोनों का सम 180,
ठीक है, BEG EFG दो बार आ रहे, दोनों को क्या मैं FEG लिख दूं? जब दोनों इक्वल हैं, जब हम ऊपर प्रूफ कर चुके, कहाँ ऊपर प्रूफ कर चुके, यहाँ दिखा चुके, जब हम कहे दोनों बराबर है तो दोनों का FEG लिख दूं। ऐसे ही EFG, ये भी दो बार लिखा जा सकता है EFG। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल FEG प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल EFG, 180, 2 ले लो कॉमन, तो FEG प्लस एंगल EFG, इनका सम 180 आ गया, 2 भेज दो डिवाइड में, तो FEG प्लस EFG, ये आ गया बच्चों 90। ठीक है, अरे 90 आ गया, ये दोनों है, इसका और इसका सम मैंने 90 दिखा दिया। तो ट्राइंगल पे आ जाओ EFG पे, इन ट्राइंगल EFG ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक तो एंगल EFG बन रहा है, प्लस दूसरा एंगल क्या बन रहा है, EGF, प्लस तीसरा एंगल क्या बन रहा है, GEF या FEG बोल दो, FEG, तीनों का सम 180 डिग्री। ये तो मुझे दिखाना है 90 है, इन दोनों का सम मैं 90 प्रूफ ऑलरेडी कर चुका हूं, तो एंगल EGF यहीं रखता हूं, ये 180 के इक्वल, इसे 90 भेज दोगे, तो एंगल EGF जो है वो हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ठीक, क्या करा एक बार दोबारा समझ लो, मैंने क्या करा, इसका और इसका सम 90 प्रूफ कर चुका, तीनों का 180 है, तो इन दो की जगह 90 रखूंगा, तीसरे की वैल्यू 90 प्रूफ हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे इस चैप्टर के, मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत अच्छे से आप सभी की प्रैक्टिस कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, उस सब के लिए भी थैंक्स। और आगे आप करते रहिए, ताकि आपकी सपोर्ट से हम अपनी मेहनत बढ़ाते रहें और आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, थैंक यू।